जितना हो सके प्लीज़ मेरे इस लाइव को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में। एज़ पॉसिबल आप इस लाइव को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे किया था, आज मैं क्वेश्चन आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? आप प्लीज़ मुझे बताएंगे, कोई भी एक थंब दिखा के या मुझे बता दे कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थैंक यू सो मच क्रिस्टीना, थैंक यू सो मच मिस्टर अशरफ खान। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच प्रथा। थैंक्स समीर। हम लोग थोड़ी सी देर वेट करेंगे लोगों के जुड़ने का। हाय गुलशन। हेलो डियर। हाय रिया। आई एम गुड रिया, तुम कैसी हो? थैंक यू सो मच डियर। आई होप कि तुम भी अच्छी होगी। हाय पूनम। चलिए स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों ने वापस छोड़ दिया है। या आदि इज़ गुड। हेलो भावना। सो आई एम सॉरी। या आई एम फाइन। अभी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 मिनट और वेट करेंगे। सिर्फ 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे, और उसके बाद जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कहूँगी। आई होप कि आप लोग मुझे समझेंगे और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं अपना प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, ऑनलाइन लाइव नहीं आई हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरी पोस्ट लाइक करें या मेरे मेकअप्स या मेरे हेयर कलर्स लाइक करें, इसके लिए नहीं आई हूँ। बट एक और मुद्दे के ऊपर मुझे बात करनी है, उस चीज़ के लिए मैं लाइव आई हूँ। हेलो सर। मेरा नाम पूनम मेहरा है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ।
आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे जानते हैं और काफ़ी सारे लोग शायद मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, शायद उनको कहीं से लिंक मिला होगा या किसी ने उनको शेयर किया होगा, तो उन लोगों, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे लोगों को मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली। तो बेसिकली थैंक यू सो मच अंकित, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मैं आज जब आपसे बात करना चाहती हूँ तो एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने मुझे थोड़ा सा हिला दिया था, मतलब एक ऐसी बात जिसने मुझे थोड़ा सा झंझोड़ दिया था। मैं अपने इस वीडियो को सेव कर लूँगी ताकि जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, मैं इसलिए रात का टाइम मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे पता है कि सब लोग इस समय तक डिनर करके फ्री हो जाते हैं। डिनर करके जब लोग फ्री हो जाते हैं तो आराम से मोबाइल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और शायद मेरी बात को थोड़ा सा अच्छे से सुन सकेंगे। हेलो अलका। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की नहीं, 2 दिन पहले की बात है, 2 अक्टूबर की, सैटरडे को बेसिकली मैं अपने प्रोफेशन से एक मेकअप आर्टिस्ट और एक हेयर ड्रेसर हूँ। तो लाइक मुझे मेरा काम बहुत पसंद है और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करना मतलब चाहती हूँ कि मैं अच्छे से करूँ। बट अभी 2 दिन पहले जब एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मुझे एज अ गेस्ट लेक्चरर बुलाया गया था, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल था नसीराबाद के अंदर, उसमें मुझे एज अ गेस्ट लेक्चरर बुलाया गया था। हेलो सर राजीव शुक्ला जी, हेलो हेलो मैडी, हाय, थैंक यू कंचन मैम। ठीक है, तो मुझे अभी 2 अक्टूबर को एज अ गेस्ट लेक्चरर मुझे बुलाया गया था एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। मैं उस गवर्नमेंट स्कूल के अंदर गई और बहुत अच्छे लोग थे वो लोग, लाइक टीचर्स बहुत अच्छी थी, वहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे। जब से मैं वहाँ पे गई हूँ लाइक वो लड़कियाँ इतनी अच्छी थी, उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मतलब इतने अच्छे हो सकते हैं, मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि शायद कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो बदतमीज़ होंगे, बट दे ऑल आर सो गुड, मतलब बहुत प्यारी लड़कियाँ थी। उन लोगों के जब मैं देख रही हूँ कि वो लोग मेरे पोस्ट लाइक कर रहे हैं, मैंने उनके सबकी स्टोरीज़ भी लगाई। बहुत प्यारी बच्चियाँ थी, बहुत अच्छी लड़कियां थी। वहाँ पे जब मैंने गेस्ट लेक्चर दिया तो अच्छे से लेक्चर हुआ। मैंने उन लोगों को हेयर की, स्किन के, मेकअप के बारे में बताया, जो कि मेरा प्रोफेशन है एंड आई लव माय प्रोफेशन। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जब मैंने उन लोगों को लेक्चर दिया, लेक्चर अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। गर्ल्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, टीचर्स ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। फिर आया क्वेश्चन आंसर्स का एक हमने सेक्शन लिया था जिसमें कि हमको क्वेश्चन आंसर्स करने थे। तब मैंने उन लड़कियों से बोला, मैंने कहा कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में है आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अपनी फ़ील्ड के बारे में कुछ पूछना है, अपनी एजुकेशन के बारे में, मेरी फ़ील्ड के बारे में, मेरे बारे में, लाइक आप इस प्रोफेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं उनको लेक्चर देने गई थी, मैंने कहा आपको लोगों को मेकअप के बारे में कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं, हेयर के बारे में, और जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में अगर कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने उन लोगों को चीज़ बोली। काफ़ी सारी लड़कियों ने मेरे से क्वेश्चन किया। तकरीबन पौन घंटा वो सेक्शन चला था, तकरीबन 45 मिनट्स का वो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन था। बहुत सारी लड़कियों ने मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैम ये चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, कंसीलर कैसे यूज़ करते हैं, हेयर कलर से बाल ख़राब तो नहीं होते, इससे ये तो नहीं होता, उससे वो तो नहीं होता, आप अपने बालों में कौन सा कलर करते हो, बहुत सारी चीज़ें, मतलब XYZ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी। एक लड़की थी ट्विंकल नाम की, मुझे बोलते हुए भी बहुत आई एम सो सॉरी बट मुझे बुरा लग रहा है। पहले मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डालने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, मुझे इस चीज़ को लाइव बताना है। उस लड़की ने मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम, मतलब वो खड़ी हुई, मैं अपना हाथ खड़ा किया और मुझसे पूछा कि मैम मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा पूछो, क्या पूछना है। तो उसने कहा कि मैम आप बहुत सुंदर हो। मैंने कहा थैंक यू सो मच। तो मैंने उसने मुझसे पूछा कि आप, ऐसा क्यों होता है कि सुंदर लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होता है। लाइक उस क्वेश्चन ने मुझे झंझोर के रख दिया कि ऐसा क्यों होता है। मैं 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप थी, मेरे हाथ में माइक था, मैं बिल्कुल चुप थी, मेरे पास कोई आंसर नहीं था देने के लिए कि हमारे बच्चे, जो हमारे आने वाली जनरेशन है, वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं।
या आई एम नॉट क्राइंग, लेकिन दुख होता है यार। हमारी सोसाइटी ऐसी हो गई है कि एक 7th स्टैंडर्ड की बच्ची का क्वेश्चन ये था कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक क्यों होता है, क्यों सुंदर लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक होता है, क्यों लड़कियों का रेप होता है। ये सच में एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन उसने मेरे सामने रख दिया जिसका शायद मेरे पास उस समय जवाब नहीं था, बट फिर भी मैंने उसे जवाब दिया। मैंने कहा बेटा, कुछ लोग होते हैं जो इंसान की शक्ल में हैवान होते हैं। वो लोग अगर किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलती तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं, वो उस चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि उस इंसान के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। एक 7th स्टैंडर्ड की लड़की का क्वेश्चन था ये हमारी जनरेशन का हाल हो रहा है अभी। एक 7वीं क्लास में पढ़ने वाली, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने मुझसे ये क्वेश्चन किया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि इन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आज की सोसाइटी का, कैसे ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे। लड़कियां अभी से समझ रही है कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं, वो जानती हैं कि हम लोग सेफ़ नहीं हैं। ये कितनी बुरी बात है, एक शर्मनाक चीज़ है ये हमारी सोसाइटी के लिए। आज हमारी यूथ इतनी एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक छोटी बच्ची का रेप हुआ। वो लोग क्वेश्चंस करते हैं, जब हम लोग ऐसे लेक्चर्स देने जाते हैं, बहुत सारे लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर एक बच्चे के माइंड में आए हैं तो आप सोचिए कि सोसाइटी किस कदर, हमारी सोसाइटी में गंदगी भरी हुई है। हम लोग ही हैं जो उस सोसाइटी को साफ रख सकते हैं, हम लोग ही हैं जो यूथ को समझा सकते हैं, हम लोग ही हैं जो स्टेप ले सकते हैं। उस बच्ची का क्वेश्चन सच में एक मेरा जो प्रोफेशन है, मैं जिस चीज़ के लिए मैं वहाँ पे गई थी वो उस चीज़ से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने उसको जवाब दिया। मैंने कहा बेटा, आप इन लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत बुरी बात है मैडी अगर दिल्ली में भी ऐसे केसेस आए हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन के ऊपर ये असर पड़ रहा है। मतलब एक 7 साल का बच्चा, मैंने ये सोचा था कि लोग मुझसे पूछेंगे हम इस प्रोफेशन में आगे कैसे बढ़ेंगे, मैम हमको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि हमको एक मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनना है, अगर एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो हमको क्या करना है। तो ये एक शर्मनाक बात है कि ऐसा हो रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं सीरियसली एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सामने रह के बात करनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस समय मेरे को कितना बुरा लगा जब उस बच्ची ने, और बड़ी गंभीरता के साथ उस बच्ची ने क्वेश्चन किया था। ऐसा नहीं था कि उसने ऐसे ही कर दिया। एक 7 साल की बच्ची ने जब ये क्वेश्चन किया, मतलब वो देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, हमारे इंडिया में हो क्या रहा है। ये कितनी बुरी और कितनी शर्मनाक बात है। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी कि जब हम लोग अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, हम लोग खुद अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो अगर हम अपने आसपास में, अगर मैं अपने भाई लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आपका कोई भी फ्रेंड ऐसा सोचता भी है, अगर उसके माइंड में ऐसा कोई ख्याल भी आता है, तो प्लीज़ आप उनको रोकें, क्योंकि मैं अकेली इस चीज़ को नहीं कर सकती। मैंने स्टेप लिया है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप सबका सपोर्ट चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एसिड बिकना बंद होना चाहिए। ऐसे ही आज भी मैं जब मार्केट गई तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली एक शॉप पे जाके पूछा था कि एसिड मिल जाएगा क्या, तो उन्होंने कहा हाँ मैडम, टॉयलेट में जितनी भी गंदगी हो सब ईज़िली क्लीन हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। लिटरली आज मैं मार्केट इसीलिए गई थी कि एसिड मुझे इजीली अवेलेबल हो रहा है, मार्केट में आज भी इजीली एसिड अवेलेबल हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? लड़कियां आज भी सेफ नहीं हैं। इतना एजुकेशन होने के बाद में, इतना आगे बढ़ने के बाद में, इतना साइंस तरक्की कर गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी आज लड़कियां सेफ नहीं हैं। एसिड अटैक हो रहे हैं, बच्चियों के रेप हो रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। हम लोगों को ही स्टेप उठाना पड़ेगा जब तक हम, और ये संस्कार अगर हम आज
जो भी कोई भी एक इंसान अगर बाई चांस किसी लड़की के ऊपर एसिड अटैक करता है, उसको क्या लगता है कि क्या उसको उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जब उसको हिसाब देना पड़ेगा तब क्या होगा? वो क्या कमा रहा है अपने आप के लिए और अपनी फैमिली के लिए? आने वाले टाइम में उसकी भी फैमिली होगी, किस कदर उसकी फैमिली सरवाइव करेगी, कैसे सरवाइव करेगी? वो इंसान अपनी और अपने परिवार की और उस लड़की की, सबकी ज़िंदगी ख़राब करता है। ये एक बहुत गलत चीज़ है। कभी मुझे लगता है कि आप लोग जितने भी यहाँ पे लोग हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी का हाथ तो जला होगा, थोड़ा सा जला होगा। बहुत दर्द होता है यार। उस लड़की के ऊपर जिसके ऊपर एसिड फेंका जाता है, या उस इंसान के ऊपर जिसके ऊपर एसिड फेंका जाता है, एक बार उसकी तकलीफ़ को सोच के तो देखें एक बार कि हम लोग, हमारे कैसे कैसे उन लोगों के हाथ उठ जाते हैं वो एसिड उठाने के लिए। कितनी गलत और कितनी बुरी बात है ये हमारी सोसाइटी के लिए। आज हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। लड़कियां जॉब करती हैं तो उस जगह पे वो सेफ़ नहीं है। जिस जगह वो, जिस ऑफिस में काम करती हैं, उस जगह पे सब उनको ऐसी नज़र से देखते हैं। क्यों? जो लोग ऐसी नज़र रखते हैं उनके घर में भी बच्चे हैं, उनके घर में भी लड़कियां हैं। तो आप जैसा करोगे आपको भी वैसा ही भुगतना पड़ेगा। आने वाले टाइम में उनके घर की बेटियों के साथ भी वही चीज़ हो सकती है। सच में उस बच्ची के क्वेश्चन ने मुझे झंझोर के रख दिया, और आज वही क्वेश्चन मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि एसिड अटैक क्यों होते हैं। उसने बहुत मासूमियत से पूछा था, मैम सुंदर लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक क्यों होते हैं, वो तो इतनी अच्छी होती हैं। तो अगर कोई लड़की आपको मना करती है, अगर कोई लड़की आपको नो करती है, तो आपको उसकी कैपेबल बनना चाहिए, ना कि उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप किसी की ज़िंदगी ख़राब करके आप खुशी से रह पाओगे? कभी भी कोई भी किसी को तकलीफ़ देने के बाद खुशी से नहीं रह सकता है। ये चीज़ हकीकत है। बिल्कुल सही, मैं भावना बिल्कुल आपके फेवर में हूँ कि अपने घर की बहन, अपने घर की बेटी अपनी है, और बाकियों का क्या? तो हमें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा। मैं भाई लोगों से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं तो उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए, ऐसा ना करें। नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। जब हम लोग स्कूल में लेक्चर देने जाते हैं तो 7 साल की लड़की, 8 साल की लड़की हमसे ये क्वेश्चन करती है कि मैम रेप क्यों होते हैं, मैम एसिड अटैक क्यों होते हैं, मैम क्यों ऐसा होता है। बहुत बुरा लगता है उस चीज़ का जवाब देना हम लोगों को। मैं इस चीज़ के लिए एक स्टेप उठाया। मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, मैं कहीं पे इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को, लेकिन मुझे जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर हम लोग अपने आसपास के माहौल को अगर सुधार लेंगे ना, क्योंकि धीरे धीरे ही सब कुछ सुधरता है। अगर हम लोग अपने आसपास के माहौल को, अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को अगर समझाएंगे तो शायद ये चीज़ धीरे धीरे सही होने लगेगी। बिल्कुल सही मैडी। मुझे उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों से नहीं निकल रहा जिसने मुझसे ये चीज़ पूछी थी। और यही इसी सवाल के साथ में मैं आज आप सब लोगों को छोड़ रही हूँ कि एसिड अटैक क्यों होते हैं। अगर कोई लड़की किसी को मना कर देती है तो क्या वो इंसान उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा? ये कितनी गलत बात है यार। लड़कियां बहुत ही, परमेश्वर ने, खुदा ने, ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरत चीज़ बनाई है। लड़की बहुत अच्छी होती है, दिल की बहुत साफ अच्छी होती हैं लड़कियां। उनकी उड़ान को मत रोकना प्लीज़।
ना उनकी उड़ान को रोकना, ना उनके सपनों को। आज लड़कियां घर के बाहर नहीं निकलती हैं। आज मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, मैं जब घर के बाहर निकलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अवेलेबल हूँ। लड़कियों को उनके सपने पूरे करने से मत रोकिए। मैं भाई लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ उन्हें भी ज़िंदगी जीने दीजिए। वो भी इंसान है, उनको जीने का, उड़ने का, तरक्की करने का, सक्सेस पाने का पूरा हक है। तो मेहरबानी करके, अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो शायद गुस्से में ऐसा कुछ करे, तो उसको समझाइए। अगर हम स्टेप उठाएंगे तो शायद कुछ हो सकता है, वरना मैं क्या करती। मैं भी ये क्वेश्चन उसने मेरे से किया, मैं अपने घर में बैठ जाती, ठीक है। उसने क्वेश्चन किया, मैंने उसको बोल दिया, बेटा कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इंसान की शक्ल में हैवान होता है, और जब उनको वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो, जब वो फूल उनको नहीं मिलता है तो वो उसको मसल देते हैं, तोड़ देते हैं। मेरे से नहीं बैठा गया चुप यार, मेरे से नहीं बैठा गया। मैं नहीं रह पाई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अगर मैं चुप हो जाती तो शायद कल फिर एक और ट्विंकल फिर पूनम मेहरा से यही क्वेश्चन करती कि मैम एक बच्ची का रेप क्यों हो गया, मैम एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक क्यों हो गया। शायद फिर एक ट्विंकल मेरे से यही क्वेश्चन करती। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही आप लोगों के सामने रोने में। मैं जानती हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन इस चीज़ ने मुझे इतना कमज़ोर कर दिया कि मैं लाइव आ गई। मैं बहुत कम लाइव जाती हूँ, लेकिन इस चीज़ ने सच में मुझे इतना कमज़ोर कर दिया कि क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे। उनको, वो इतने मासूम बच्चे, वो क्या सीख रहे हैं। तो बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ, एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि एसिड अटैक क्यों होते हैं। आप प्लीज़ साथ दीजिए, हेल्प कीजिए, आसपास के माहौल को देखिए, अपने दोस्तों को समझाइए। और अगर कोई लड़की मना करती है तो कोई नहीं ना यार, आपके घर में भी तो बहन है ना। आपकी बहन क्या हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाती है, या हर किसी को हाँ बोल देती है? आपकी बहन बहन है, आपके घर की लड़कियां आपके घर की लड़कियां, और दूसरे की लड़कियों के ऊपर आप एसिड फेंक दोगे। कितनी गलत बात है ये। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मैरी कॉम जैसी और साइना जैसी और मूवीज़ बनने दीजिए, लेकिन छपाक जैसी एक और नहीं। प्लीज़। हमारे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है, जो आने वाली जनरेशन है उनके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, उनके पेरेंट्स वो घबराए हुए हैं, उनको पता है वो सेफ नहीं है। क्यों लड़कियां सेफ नहीं है यार? इतना सब कुछ इंडिया इतना बढ़ गया है, लड़कियां फिर भी सेफ नहीं है, बच्चियां सेफ नहीं है। आज बच्चियों के अंदर ये क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि वो जानती है हम लोग सेफ नहीं। वो कहते हैं कि नहीं, हम लोग फेस कवर करके जाएंगे दी, हम लोग किसी लड़के से बात नहीं करेंगे, हम लोग अगर अच्छा फ्रेंड्स बना लें क्या लड़कों को, ये चीज़ पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि शायद वो सेफ नहीं है, शायद उनके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों तक एटलीस्ट ये चीज़ पहुंचाइए। मैंने एक छोटा सा स्टेप लिया है, मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ। अगर आप शेयर करेंगे तो शायद ये चीज़ और लोगों तक पहुँचेगी। और मैं उस ट्विंकल को सच में मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि ट्विंकल, एटलीस्ट मेरे सामने तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि एक फ़ीमेल होने के बावजूद मैं इस फील्ड में हूँ, और मैं जानती हूँ कि और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत सक्सेस हुई हैं। और एटलीस्ट जिस जगह पे हम लोग हैं, उस जगह पे जिन लोगों को मैं जानती हूँ, एटलीस्ट उन लोगों को तो मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। और अगर हम लोग सब साथ में रहेंगे तो शायद हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ के लिए। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना। मैं आप सब लोगों को सच में थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं
लाइव आऊँ, मैं अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर करूँ, मैं अपना थोड़ा सा तकलीफ़ जो मुझे उस दिन हुई, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई, मेरे को झंझोर के रख दिया उस क्वेश्चन ने, उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आप लोग मेरे साथ आए। मैडी मैं आपको जल्दी बुलाऊंगी अजमेर, डेफिनेटली। ठीक है, अगर हम लोग प्रयास करेंगे, अगर हम लोग स्टेप को जारी रखेंगे, अगर हम लोग इस चीज़ को शेयर करेंगे और इस चीज़ के अगेंस्ट अगर हम लोग खड़े होंगे, तो शायद फिर कोई ट्विंकल किसी पूनम मेहरा से ये क्वेश्चन नहीं करेगी कि मैम एसिड अटैक क्यों होता है। थैंक यू सो मच आप सबको, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। Thank you so much. Good night.